स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मेरा कश्मीर बदल रहा है और उससे भी पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा मैंने कहा कि कश्मीर बदल रहा है, 3 दशक से पहले वाला कश्मीर अब देखने को मिल रहा है। 3 दशक से पहले वाला कश्मीर। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत भव्य झांकी निकाली गई कश्मीर में, लाल चौक में। शायद इससे पहले भी निकलती होंगी, इतने बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन आज जो निकाली गई बहुत बड़े पैमाने पर। और ये 3 दशक से पहले वाला कश्मीर है, 1990 से पहले वाला कश्मीर है। आपने देखा तिरंगा रंगों में लिपटा हुआ लाल किले में, घंटाघर में कितना खूबसूरत दिखता है। आज से पहले क्यों नहीं दिखा ये? 3 दशकों से क्यों नहीं दिखा? वहाँ कोई और ही झंडे दिखते थे। इसलिए कहा कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है या फिर करवट ले रहा है। ये मुबारक की बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप लोग ये क्यों नहीं कर पाए? आप लोग ये क्यों नहीं कर पाए? क्या कमी थी आपके पास? वही पुलिस है, वही पुलिस के लोग हैं, वही पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं, वही सीआरपीएफ, आर्मी, सब कुछ तो वैसा ही है। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम हमेशा कहते हैं महंगाई चरम पे है, वो है। बेरोजगारी है। गरीब आदमी पिस रहा है, परेशान है, लाचार है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, भारत की शान, भारत का ताज कश्मीर करवट ले रहा है। 3 दशक पहले वाली करवट। मुझे याद है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते थे और कोई असर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ना सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती थी, ना जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पूछती थी। देखते थे, स्क्रॉल कर देते थे। आर्मी के लोग जा रहे हैं, पुलिस के लोग जा रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। देश के दुश्मन टेररिस्ट, जब कोई इनकाउंटर होता था, आर्मी के लोग जब उस इनकाउंटर का हिस्सा होते थे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाए जाते थे, पीछे से पत्थरबाजी होती थी। आज नहीं होती, बड़ा कम नंबर। ये कैसे मुमकिन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हमें बता देना चाहिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो सच है। और इस सच से किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, कि आज से पहले इतने बड़े पैमाने पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव कश्मीर में नहीं मनाया गया। मैं 3 दशक की बात कर रहा हूं, जब से मिलिटेंसी पीक पे है। इस बार मनाया गया। रंगों में लिपटा हुआ तिरंगा इस बार घंटाघर में दिखा, लाल चौक में। इससे पहले जो सेंटर की सरकार थी, या जम्मू कश्मीर की जो सरकारें रही हैं, वो नहीं कर पाई। ये आपकी कमज़ोरी थी। मैंने जैसे कहा, पुलिस वही है, आर्मी के लोग वही हैं, पैरामिलिट्री के लोग वही हैं। लोग तो थे, लेकिन आपने ताकत नहीं दी उनको। उनके हाथ बंधे हुए थे, वो बंधे हुए हाथ दिखते नहीं थे, मजबूर थे वो लोग। ये तो बदला है, ये चेंज तो आया है। जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये तो किया है, ये मानना पड़ेगा। आज कश्मीर का नागरिक अपने दिल की बात बड़े खुले शब्दों में कह सकता है।
आज से पहले कश्मीर से कोई कुरैशी साहब नहीं आए बाहर जो इतना खुल के बोले। वो किस लिए बोल रहे हैं, वो सियासत है, वो क्या है, वो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की आवाज़ें नहीं आती थी कश्मीर से, अब आती हैं। आम आदमी अपने दिल की बात रखता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो क्या सोचता है, उसकी सोच पर जो एक पकड़ थी, जो एक बंदिश थी, वो अब हट रही है। जो डर था वो ख़त्म हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने कहा कश्मीर करवट ले रहा है। सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं, ये भी कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जो मौजूदा सरकार है, कि 10 बार भी आ जाएगी 370 को नहीं हिला सकते, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आपने हमेशा उस पर जोर दिया कि कोई इस ओर जाए ना जाए, वहीं डर जाए, अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया। आप क्यों नहीं कर पाए? आप हमेशा अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी दिखाते रहे। तब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था, स्टेट था, सब इख्तियार आपके पास थे, डिफेंस को छोड़कर। आप पिछले 3 दशक से नहीं कर पाए, सिर्फ दुहाई देते रहे टेररिस्ट की। मुझे अभी भी याद है 6 अगस्त को पुलिस ने टॉप 10 टेररिस्ट जो हैं, कमांडर हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की थी। उनमें से 3 न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं अब तक। और मैक्सिमम जो कमांडर हैं मिलिटेंट आउटफिट्स के, वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। लगातार ये कोशिश जारी है। और मुझे आज भी याद है एक चीफ मिनिस्टर ने, जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी, एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था, अगर हमें पता होता इस एनकाउंटर के बारे में, अगर हमें पता होता कि वहाँ पर ये टेररिस्ट अंदर है, तो हम ये कार्रवाई नहीं करते। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, ताकत नहीं थी, हाथ में गन थी, वर्दी थी, ड्यूटी थी, लक्ष्य था, हौसला था, लेकिन हाथ बंधे थे। ये तो किया है, आज की मौजूदा सरकार ने ये किया है। मैं हमेशा कटाक्ष करता हूं, सच जो होता है वो सामने लाता हूं, निडर होकर, बेफिक्र होकर, किसी का डर नहीं। अगर मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास सच है, तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कि जो कश्मीर में अब हो रहा है आज से पहले नहीं हुआ। आप लोगों ने सिर्फ दुहाई दी, अपने आप को कमज़ोर समझा, अपनी ताकत को समझा ही नहीं, या फिर आप लोग करना ही नहीं चाहते थे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर के हालात में जो बेहतरी आई है, जो एक खौफ छट रहा है, जो आम आदमी अपनी बात कह सकता है, हर धर्म का आदमी, जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी थी, एक बड़े पैमाने पर भव्य महोत्सव वहाँ हुआ, एक झांकी निकाली गई, वो कर सकता है। ये सुनिश्चित किया, ये पॉसिबल किया मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्योंकि आप ये याद रखिए, पुलिस वही है, पैरामिलिट्री वही है, आर्मी वही है, एजेंसियां वही काम कर रही हैं वहाँ पे, लेकिन डोर पकड़ने वाला बदल गया। आप नहीं कर पाए, ये आपके फेलियर थे। और उसके साथ साथ जो मैं कटाक्ष करता रहता हूँ, जो एक चोट करता रहता हूँ, महंगाई, उस पर ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई। बेरोज़गारी पे मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बेरोज़गारी पर कुछ खास नहीं हुआ, इस पर लोग ज़रूर परेशान हैं।
लेकिन इस बात से बिल्कुल भी नज़रें नहीं फेरी जा सकती, कश्मीर में बेहतरी ज़रूर हुई। हालांकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, सरपंच को मार डाला, हत्या कर दी गई, लेकिन जो पहले थे, जहाँ आदमी खुल के सांस नहीं ले सकता था, एक डर था, एक खौफ था, उसमें बदलाव ज़रूर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।